नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बड़ी बातों की बात करें दोस्तों तो एक ही है और वो है वॉर। और ये वॉर थोड़ी डिफरेंट है और वॉरों के मुकाबले, क्योंकि इस वॉर में 1-to-1 फाइट नहीं है। ये आप ये कह सकते हैं गल्फ कंट्रीज वर्सेस ईरान हो गया है। इवन ईरान खुद एक गल्फ कंट्री है, लेकिन आप ये कह लीजिए ईरान वर्सेस अदर्स है, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला केवल इजराइल और यूएस कर रहा है, बट ईरान सबके ऊपर हमला कर रहा है। क्या दुबई, क्या यूएई, क्या कुवैत, क्या बहरान, सबके ऊपर कर रहा है। इवन इस समय माहौल ऐसा है कि पर्शियन शिप्स जो हैं वो शेल्टर ढूंढ रही हैं, जिनमें ऑयल टैंकर्स जो होते हैं, जिनमें ऑयल इधर से उधर होता है, वो शेल्टर ढूंढ रहे हैं। वो चलने को तैयार नहीं है क्योंकि हमले हो रहे हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अली खेमानी, वो मारे जा चुके हैं और यूएस क्लेम कर रहा है अप्रोक्स 48 इरानियन लीडर्स, ट्रंप क्लेम कर रहे हैं, इनफैक्ट यूएस नहीं, ट्रंप सेज 48 इरानियन लीडर्स किल्ड इन यूएस इजराइल स्ट्राइक्स, कॉल्स ऑपरेशन सक्सेस। तो भैया अपने ऑपरेशन को सक्सेस का नाम दे चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, लेकिन ये ऑपरेशन खत्म हुआ नहीं हुआ, छोड़ो, इतना जरूर है ये जंग अभी चल रही है, बहुत हैवीली चल रही है। लगातार मिसाइल्स दागी जा रही हैं ईरान की तरफ से। ईरान को नए इंटर्म सुप्रीम लीडर भी मिल चुके हैं और दुबई जैसी जगहों पे, जैसे सेफ प्लेस माना जाता है रहने के लिए, लाइफ जीने के लिए, वहां अटैक हो रहा है। वो भी आप ये कह सकते हैं कि ऐसी ऐसी जगह अटैक हो रहा है जिन होटल्स में सेलिब्रिटीज रुकना पसंद करते हैं, वहां दुबई अल अरब में आप देखें अटैक हुआ है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी डराने वाली हैं। ये अटैक को लेकर अभी तक कोई शांति के संकेत तो नहीं है दोस्तों, और ये सब चीजें एक ही बात की तरफ संकेत दे रही हैं, वो है इक्विटी मार्केट में कोहराम। जी हां, देखने वाली बात यह कि कितना कोहराम मचेगा। इरानियन प्रेसिडेंट रिवेंज फॉर खामेनी आर रिलीजियस ड्यूटी फॉर एंड अ राइट। तो ये कह रहे हैं कि ईरानी जो खामेनी की मृत्यु हुई है, जो डेथ हुई है, उसका बदला लेना हमारा धर्म है, एक तरीके से ऐसा कह रहे हैं। वो हमारी ड्यूटी है, हमारा अधिकार है। और ये पूरी कौम को भी घसीट रहे हैं, जो मुसलमान कौम है उसे, ये मुसलमान कौम का भी नाम यूज कर रहे हैं कि हमारे लिए ये एक जरूरी चीज है, आप बदला लो इसका। तो ये सारे मामले खड़े होते हुए दिख रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये मामला कितना बड़ा है। इंडिया के लिहाज से मामला है क्रूड ऑयल का पूरा। कच्चे तेल से रिलेटेड ईरान खुद सबसे बड़ी कंट्री बोल सकते हो आप, 4-4.5% समथिंग का दुनिया का प्रोडक्शन करती है, 9% दुनिया के रिजर्व्स होल्ड करती है कच्चे तेल के मामले में। तो बड़े लेवल पे मामला है भाई साहब ईरान का, ठीक है। अब भारत की बात करें तो हम बड़े लेवल पे इंपोर्टर हैं, और ये कहानी मैं आपके साथ आज मॉर्निंग में 1-2 बार कह चुका हूं और आज भी अभी भी कह रहा हूं। आप ये समझ लीजिए, आपको दुनिया में ये जो कुछ हो रहा है वो नहीं समझ में आ रहा, नहीं देखना, आपके पास टाइम नहीं है, मत देखो। आप केवल एक चीज ऐड कर लेना अपनी लिस्ट में, वो है क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल आपको ऊपर जाता हुआ दिखे, आप मार्केट में सावधानी रखो। जब क्रूड ऑयल शांत होने लगे, स्टेबल हो जाए, नीचे आने लगे, आप बाजार में लॉन्ग पोजीशन दोबारा बनाना शुरू कर सकते हो। देखो, कच्चा तेल $80 तक जाने की संभावना बन गई है। वो यहां से 80 चला जाए, 82 चला जाए, डरना है। वो 82 पे ही रुक जाए, यानी कि 82 के आसपास ही ट्रेड करने लगे एक आध हफ्ते, तो आप 82 पे भी बेशक खरीदने लगना। दैट मीन वहां से फिर अपसाइड नहीं है और शायद मैटर सॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, और फिर वो गिरने लगेगा इवेंचुअली। तो मेरा मानना ये, जब तक क्रूड ऑयल एक जगह स्टेबल ना हो जाए, तब तक अलर्ट है, बिग अलर्ट है। ये जो कुछ हो रहा है ये और गहरा रूप ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि ये हमला पूरी दुनिया की तरफ जा रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। और रुपया हमारा बड़ी हैवीली गिर सकता है, कच्चे तेल का बढ़ना इकोनॉमी के फ्रंट पे बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। इसके विपरीत दोस्तों, क्रूड बढ़ रहा है तो क्रूड से रिलेटेड कंपनियों को फायदा भी होगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस, इन कंपनीज को मुनाफा होता हुआ दिख सकता है आप सभी को कच्चे तेल के बढ़ जाने से। अब कितने दिन बढ़ा रहेगा वो देखने वाली बात है। साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर सेफ हेवन बाइंग के रूप में सामने आ सकते हैं और इनमें एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी और अपमूव देखने को मिल सकता है।
लेकिन देखना वही होगा कि कितना अप मूव आता है। ये सारी चीजें हो गई अपडेट के रूप में, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूं, बट हाँ लास्ट थी तो मैंने आपके साथ एक बार फिर अपडेट शेयर करी। अब आते हैं मार्केट पे। निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करूं आप सभी के साथ तो 25,178 पे क्लोजिंग आई है। 25,000 के नीचे गैप डाउन आ सकते हैं। 25,000 के नीचे गैप डाउन आने पे 24,850 800 का घर खुलेगा सीधे आपके लिए। वहां तक पहुंचने के चांसेस पूरे हैं। वहां पहुंचने के बाद बाजार कैसा रिएक्ट करता है वो देखना होगा। इनकेस 25,800 ब्रेक हुआ तो दोस्तों बजट डे के लोस को हम टेस्ट कर सकते हैं। 24,800 ब्रेक होने पे बजट डे के लोस को हम टेस्ट करेंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा बजट का लो था 24,571 का, वो हम टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हैवी सेल ऑफ आ सकता है, पैनिक मच सकता है, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।